So, okay, today we'll start our chapter that is combustion and flame. Combustion and flame. इससे पहले कि ये चैप्टर में स्टार्ट करें, हमको कंबशन का भी मीनिंग पता होना चाहिए और फ्लेम का भी। तो देखो, बेसिकली कंबशन है क्या? कंबशन इज ए प्रोसेस ऑफ बर्निंग एनी सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट। देखो, अगर मैं हीट एंड लाइट वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? एनर्जी। What is combustion? It is a chemical process in which any substance reacts with oxygen. अगर मैं reacts with oxygen word use करता हूँ means it is burning, in which any substance is giving me any form of heat. तो देखो, सबसे पहले combustion है क्या, इधर ध्यान दो। Combustion, it is a chemical process in which any substance burns। अगर मैं burns word use करता हूँ means reacts with oxygen and produces heat and light। अगर मैंने हीट एंड लाइट वर्ड यूज किया, इसका मतलब एनर्जी। अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूं कंबशन क्या है, मतलब किसी चीज का जलना। कागज जलता है, यस और नो? तो उसमें लाइट और हीट हमको मिलती है। घर पे एलपीजी गैस जलती है, उसमें भी हमको हीट एंड लाइट मिलती है। सुनाई दे रहा है सबको, यस और नो? ठीक है। तो कंबशन क्या है? बेसिकली कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस जल के हमको हीट एंड लाइट देगा। या फिर कंबशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जल जाता है। जलने का मतलब समझ जाना, वो किस चीज के साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ, और मेरे को हीट एंड लाइट या फिर कोई ना कोई टाइप की एनर्जी मिलेगी। ठीक है। अब चलो मैं कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं। कोयला जलता है, कोयला। कोयला जलेगा एयर की प्रेजेंस में, और मेरे को हीट एंड लाइट मिलेगी, यस और नो? मेरे को हीट एंड लाइट मिलती है कोयला जलने पर। कोयला क्या है? कार्बन, और एयर से मिलेगी ऑक्सीजन, और मेरे को मिली एनर्जी। ये वाली जो प्रोसेस है ना, इसी को कहते हैं कंबशन। कोई भी चीज कोई भी चीज जब जलती है या फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, तो मेरे को एनर्जी मिलती है। इसी चीज को कहते हैं कंबशन। तो कंबशन क्या है? एनी सब्सटेंस एनी सब्सटेंस बर्न्स। कोई भी सब्सटेंस जल रहा है मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और मेरे को क्या मिल रही है? एनर्जी। इसी प्रोसेस को कहते हैं कंबशन। समझ में आया कंबशन क्या है, यस और नो? और कंबशन का मतलब जरूरी नहीं कि हमको हीट एंड लाइट मिले, हमको बस एनर्जी मिलनी चाहिए। रेस्पिरेशन याद है, 7th स्टैंडर्ड वाला रेस्पिरेशन? व्हाट इज रेस्पिरेशन? किसी को पता है रेस्पिरेशन क्या है? अपनी बॉडी के अंदर अपने को एनर्जी चाहिए, मेरे को कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो अपने सेल्स के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज, C6H12O6। ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, और मेरे को क्या मिलती है? एनर्जी। ये भी कंबशन है। ये वाली प्रोसेस भी क्या है? कंबशन। सो व्हाट इज कंबशन? कंबशन इज a chemical process in which any substance burns and produces energy। समझ में आया, yes or no? What is combustion? अब कौन कौन सी चीजें कंबशन करेगी और कौन कौन सी चीजें कंबशन नहीं करेगी, इस बेस पे सब्सटेंस दो कैटेगरी में बांटे गए। कौन सी दो कैटेगरी है वो?
combustible and non combustible substances। ठीक है, मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं कागज में आग लगाता हूं लग जाती है? यस और नो? और अगर मैं पत्थर में आग लगाऊं तो? यस। तो इसी ही बेस पे, मटेरियल्स के बेस पे दो टाइप के मटेरियल होते हैं, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल। अब तुमको मीनिंग से, नाम से पता चल गया होगा। सब्सटेंस विच कैन बर्न आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ठीक है, दे अंडरगो कंबशन। व्हाट आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस? Substances which burns are called combustible substances. Are called combustible substances. एग्जाम्पल है पेपर, वुड, ये सब चीजें जलती है, तो ये कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है। जो सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, उसको अगर मैं जलाता हूं और मेरे को एनर्जी मिली तो कंबस्टिबल सब्सटेंस है। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस जला ही नहीं तो कंबशन होगा? यस और नो? तो कंबशन होगा क्या अगर कोई सब्सटेंस जला ही नहीं तो? नहीं होगा। इस टाइप के सब्सटेंस को कहते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कौन से हैं? सब्सटेंसेस विच डू नॉट बर्न। एग्जाम्पल है स्टोन, सॉइल, एक्सेट्रा। समझ में आया? कंबशन एक प्रोसेस है। टेक्निकल इशू, जो सब, कंबशन एक प्रोसेस है, और कैसी प्रोसेस है, केमिकल या फिजिकल? जल्दी बोलो, कंबशन कैसी प्रोसेस है? यस। क्यों? जो रिएक्शन होने के बाद जो भी हमें मिलता है, मैं वापस से उसे पहले वाला सब्सटेंस नहीं ला सकता। तो कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच दैट सब्सटेंस बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस एनर्जी। इनकी कैटेगरी है, सारे सब्सटेंस दो कैटेगरी में बांटे गए, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। जो सब्सटेंस जल जाते हैं उनको कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं, जैसे कि पेपर, वुड, पेट्रोल, एलपीजी। और जो सब्सटेंस नहीं जलते उनको कहते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पेपर जलता है, यस और नो? कागज जलता है? कागज, पेपर ही हुआ ना। कपड़े जलते हैं? कपड़े कपड़े? कंडीशंस फॉर कंबशन। ठीक है, अभी मैं यहां पर बैठा हूं, यहाँ नोटबुक पड़ी है, मेरे कपड़े भी हैं, लेकिन ये जल क्यों नहीं रही? कपड़ा भी है, हवा में ऑक्सीजन भी है, जल क्यों नहीं रहेगी? तो एक चीज याद रखना, कंबशन होने की कुछ एक कंडीशंस होती है, वो कंडीशंस पूरी होंगी तो ही जाके तुम्हारा कंबशन होगा, नहीं तो नहीं। अब वो तीन कंडीशंस है, वेरी इंपॉर्टेंट। तीन कंडीशंस क्या है? एक तो कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, मतलब कोई चीज जलने वाली होनी चाहिए, चाहे पेपर हो चाहे कोई भी चीज हो। दूसरी चीज, एयर होनी चाहिए, मतलब क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन होनी चाहिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इग्निशन। इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ये समझो कि इग्निशन टेम्परेचर है क्या, बाद में तीन कंडीशन समझ में आएगी। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? इट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस catches fire and starts burning. What is ignition temperature? Very important. Lowest temperature, lowest
temperature at which any any substance catches fire and starts burning. देखो, ये तीन चीजें होगी तो ही कंबशन होगा, आग लगेगी। सबसे पहली क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंस। सबसे पहली चीज है, कोई जलने वाली चीज भी तो होनी चाहिए ना जो जलेगी, यस और नो? कंबस्टिबल सब्सटेंस को एक और चीज भी कहते हैं फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? कोई भी चीज जल के जो एनर्जी दे उसको फ्यूल कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? अपनी बॉडी में फ्यूल क्या है? फूड। फूड से ग्लूकोज मिलता है। बाइक के अंदर फ्यूल क्या है? पेट्रोल। वो जल के हमको एनर्जी देता है। ट्रक के अंदर क्या है? डीजल। समझ में आ रहा है, यस और नो? तो कंडीशंस ऑफ कंबशन, क्या चीजें हैं कि कंबशन होगा? सबसे पहली चीज, जलने वाली चीज होनी चाहिए। दूसरी चीज, ऑक्सीजन, एयर। अगर मान लो मैं एक कैंडल को जलाता हूं, अब अगर इस कैंडल को मैंने किसी बोतल से ढक दिया तो क्या होगा? अगर अब इस कैंडल को मैं बोतल से ढक दूंगा तो क्या होगा? आवाज सुनाई? यस, जाएगी। तुम लोगों ने देखा है जो तुम्हारे गैस का स्टोव होता है उसके ऊपर जो लोखंड वाला पार्ट होता है उसके अंदर बहुत सारे छेद होते हैं, छोटे छोटे। उसका एक रीजन, बहुत बड़ा रीजन है, ताकि ऑक्सीजन पूरी मिले। क्या मिले? ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? वो बेसिकली ऑक्सीजन के लिए। तो जलने वाली चीज फ्यूल होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इग्निशन टेम्परेचर। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? लोएस्ट टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस कैचेस फायर स्टार्ट्स बर्निंग। कोई भी सब्सटेंस को जलने के लिए, कोई भी सब्सटेंस को जलने के लिए मिनिमम एक टेम्परेचर तक लाना पड़ता है, उससे नीचे वो सब्सटेंस नहीं जलेगा। अगर टेम्परेचर उस इग्निशन टेम्परेचर तक है या उससे ऊपर है तो ही वो चीज जलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? कागज जलाने के लिए हम लोग माचिस यूज करते हैं। तो वो जो माचिस है, माचिस गर्मी पैदा करती है और टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो पेपर का जैसे इग्निशन टेम्परेचर आएगा वो पेपर जल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? किसी भी चीज को जलाने के लिए मिनिमम फिक्स्ड एक टेम्परेचर होना चाहिए, उससे नीचे वो जलेगा ही नहीं। और इसी चीज को कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो कंडीशंस, मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहा हूं। क्या क्या कंडीशंस है? अगर आपको कंबशन करवाना है तो फिक्स्ड कंडीशंस है। सबसे पहली, एक तो जलने वाला सब्सटेंस चाहिए, जो चीज जलेगी जिसको हम कहते हैं फ्यूल। ठीक है, एक सिंपल सी बात बताओ, पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कम होगा या वुड का? यस, क्यों? पेपर बड़ी जल्दी चलता है तो उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है। मेरे को वुड जलानी है तो मेरे को टेम्परेचर हाई लेके जाना पड़ेगा तो ही वुड जलेगी। चलो एक मेरे को बात बताओ, जो तुम गैस चालू करते हो घर पे, क्या वो अपना आप जल जाती है या लाइटर पहले मारना पड़ता है? वो जो लाइटर मारते हो तुम लोग, लाइटर लगाते हो, लाइटर क्या करता है? एक स्पार्क, स्पार्क पैदा करता है। और वो जो स्पार्क है वो उस गैस का इग्निशन टेम्परेचर लाती है, तब जाके वो गैस जलेगी, नहीं तो जलेगी नहीं। देखो, कंबशन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? एक तो सब्सटेंस या फिर फ्यूल, जो चीज जलने वाली है, प्लस एयर। एयर वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन। ये जलेगी, फिर तुम्हें उस चीज को कहां तक गर्म करना पड़ेगा? इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर, तब जाके कंबशन होगा और तुमको एनर्जी मिलेगी। कभी ऐसा हुआ है कि तुम लोगों ने गैस चालू कर दी और अपना आप ही खाना बन गया? लाइटर जो चालू करना पड़ता है कि नहीं, यस और नो?
ठीक है। अब एक बात बताओ, एक तरफ है पेपर, दूसरी तरफ है वुड, और एक तरफ कर लो पेट्रोल, एक तरफ कर लो पेट्रोल। सबसे आसानी से कौन जल जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पे ही? पेट्रोल। क्यों? इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। दूसरा नंबर पेपर, वुड आसानी से नहीं जलती, क्यों? इसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है। जिन चीजों का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है उनको जलाने के लिए ज्यादा हीट चाहिए, और जिन सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर कम है उनको जलाने के लिए कम हीट चाहिए। अब एक बात बताओ, कुछ एक चीजों का इग्निशन टेम्परेचर इतना लो है कि वो बड़ी आसानी से जल जाती है, जैसे कि पेट्रोल, जैसे कि पेट्रोल। चलो मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग बाइक देखिए, बाइक और कार, उसमें हम चाबी जब घुमाते हैं तो कहाँ घुमाते हैं? इग्निशन की तरफ घुमाते हैं ना, यस और नो? तो देखना बाइक की जहाँ चाबी डालते हो ना, उसको ऑन करने के लिए तुम उसको कहाँ करते हो? इग्निशन की तरफ कर देते हो, तब जाके वो ऑन होती है। होता क्या है, कुछ एक सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर इतना लो है कि वो बड़ी आसानी से जल जाते हैं। चलो ये बताओ, तुम्हारे घर पे अगर तुम नॉर्मल यूज करते हो, अगरबत्ती अगरबत्ती जलाते हो, तुम माचिस जलाते हो, यस और नो? तुमको क्या लगता है पेट्रोल पंप पर अगरबत्ती जलाते होंगे? क्यों? यस, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल का बहुत कम है, तो बड़ी आसानी से आग पकड़ लेगा। तो देखो, एक और कैटेगरी है सब्सटेंसेस की, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। कुछ एक सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर इतना लो है कि वो बड़ी आसानी से आग पकड़ लेते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। वेरी इंपॉर्टेंट। मैनी substances have very low ignition temperature, very low ignition temperature, because of which they catch fire very easily, because of which they catch fire very easily. Such substances are called inflammable substances. Such substances are called inflammable substances. Such substances are called inflammable substances. एग्जाम्पल है पेट्रोल, एलपीजी। तुम लोगों ने देखा है कई बार स्कूल आते जाते होगे तो ट्रक ट्रक निकलते हैं पेट्रोल वाले, उनके पीछे लिखा होता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। यस और नो? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है मतलब उस ट्रक के अंदर कोई ऐसी चीज है जो कि बड़ी जल्दी जल जाती है, इसलिए उसके आजू बाजू में माचिस या फिर आग नहीं लानी है। ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अलग अलग चीजें हैं कि तुमको ये पहले समझना पड़ेगा, जैसे कि देखो, ये पेपर है, क्या ये पड़ा पड़ा ही जल जाएगा क्या? मैं क्या करता हूं, देखो पेपर क्या है, सब्सटेंस है, फ्यूल है, जलने वाला। आजू बाजू में एयर है, ऑक्सीजन है, लेकिन इग्निशन टेम्परेचर है, अभी इसका इग्निशन टेम्परेचर है, ये पड़ा पड़ा जल जाएगा क्या? कभी पेपर पड़ा पड़ा जला है? घर पे तुम्हारी नोटबुक बैग खोला और पेपर जला हुआ है? अब क्या होगा, मेरे को एक माचिस लानी पड़ेगी। ठीक है, ये जो माचिस की फायर है, ये पहले इस पेपर को हीट करेगी, गर्म करेगी। गर्म करेगी तो पेपर का क्या आ जाएगा, इग्निशन टेम्परेचर। जैसे इसका इग्निशन टेम्परेचर आएगा, पेपर भी जलना चालू हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं, यस और नो? फॉरेस्ट फायर में भी ऐसा ही होता है। देखो फॉरेस्ट में क्या होता है, मान लो ये दो पेड़ है, ये इनकी ब्रांचेज है,
बहुत तेज आंधी आ रही है, तो दोनों पेड़ की जो ब्रांचेस है उनके बीच में फ्रिक्शन होगा। क्या होगा? फ्रिक्शन। तुम्हारे हाथों से अगर फ्रिक्शन करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है? कई बार पेड़ आपस में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाती है। समर होने की वजह से ये और हीट हो जाएगी, और इस वजह से यहाँ पे क्या लग जाएगी? आग। नहीं तो अगर मान लो सूखा घास है नीचे, ठीक है, सनलाइट पड़ेगी और बहुत देर सनलाइट रहेगी, तो सूखे घास का क्या होगा? इग्निशन टेम्परेचर अगर आ गया तो वो जल जाएगा और फॉरेस्ट फायर हो जाएगी। समझ में आ रहा है? यस और नो? अब देखो, अगर मान लो मैंने लीव्स ले रखी है, ये इधर गीली लीव्स है और इधर सूखी लीव्स है, इन दोनों को मैं माचिस लगा रहा हूं, ये वाली जल गई लेकिन ये वाली नहीं जली। क्यों? ये वाली जल गई, ये वाली नहीं जली। वेरी इंपॉर्टेंट। गीले वाले पत्ते क्यों नहीं जले? क्योंकि उनके अंदर क्या था? वाटर। हुआ क्या, जब मैंने उसको आग लगाई तो जो वाटर था ना, वाटर, वो खुद हीट हो रहा था, लेकिन लीव्स का इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंचने दे रहा था। इस वजह से वेट वाली लीव्स जली नहीं। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ? यस और नो? ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैच स्टिक कैसे जलती है? मैच स्टिक। अब देखो, जो घर पे माचिस है वो जलती कैसे? वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए? सब्सटेंस प्लस ऑक्सीजन प्लस इग्निशन टेम्परेचर, तो वो चीज जलेगी और मेरे को एनर्जी देगी। मैच स्टिक में दो पार्ट होते हैं। एक तो जहां पे हम लोग उसको रगड़ते हैं, माचिस देखिए ना, माचिस, जो माचिस पे ये वाला एरिया है, एक तो ये वाला एरिया कैसा होता है? रफ, खुरदरा। प्लस इसके अंदर होता है रेड फॉस्फोरस। वेरी इंपॉर्टेंट, रेड फॉस्फोरस। और जो माचिस की तिल्ली होती है, माचिस तो देखी है ना सबने, तो नहीं देखी? अब ये यहाँ केमिकल होता है। कौन सा केमिकल? फॉस्फेट। फॉस्फेट ट्राई क्लोराइड। देखो, जैसे ही मैं माचिस को यहां पे मारता हूं तो देखो फ्रिक्शन पैदा होगा। यस और नो? हीट प्रोड्यूस होगी। अब जैसे ही हीट प्रोड्यूस होगी फ्रिक्शन की वजह से, होता क्या है, रेड फॉस्फोरस है ना, रेड फॉस्फोरस, और ये फॉस्फेट ट्राइक्लोरेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और रेड फॉस्फोरस का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ही ज्यादा। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? हीट प्रोड्यूस हुई। अब ये हीट प्रोड्यूस हुई तो रेड फॉस्फोरस जल जाएगा, जिस वजह से ये वाला पार्ट जल जाएगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो ये वाला पार्ट जल जाएगा और अपनी माचिस भी जल जाएगी। समझ में आया मैं कहना क्या चाहता हूं? अब मेरे को एक बात बताओ, चलो फायर जलानी है, कई बार क्या होता है जो चीज नहीं जलानी होती वो भी जल जाता है। जैसे कि घर, घर जलता है, कभी घर जलते हुए सुना होगा न्यूज में? यस और नो? कभी घर जल गया, कभी फैक्ट्री जल गई, कभी बस जल गई। मतलब फायर लगाना भी जरूरी है, प्लस अगर फायर ज्यादा या गलत जगह लग गई तो उसको रोकना भी जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हाउ टू कंट्रोल अ फायर। हाउ टू कंट्रोल अ फायर। हाउ टू कंट्रोल अ फायर। किसी फायर को कंट्रोल कैसे किया जाए? वेरी इंपॉर्टेंट। फायर को कंट्रोल करना है तो फायर को जलाने की क्या चीजें होती है? सब्सटेंस प्लस ऑक्सीजन प्लस इग्निशन टेम्परेचर, तब जाके मेरी फायर हुई। ये सो नो? क्या क्या चीज चाहिए थी? सब्सटेंस, दैट इज फ्यूल। सेकंड चीज है
सेकंड चीज क्या है? ऑक्सीजन, एयर। थर्ड चीज है इग्निशन टेम्परेचर। ये तुमको 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, यस और नो? अरे यस और नो? ओके, ठीक है। अगर मैं इन तीनों में से सब्सटेंस, ऑक्सीजन और इग्निशन टेम्परेचर, इनमें से अगर मैं एक भी चीज हटा लेता हूं तो फायर क्या हो जाएगी? बंद। अब मान लो कि कोई चीज जल रही है, तो वहां का जो है फ्यूल है, अगर पेपर जल रहा है तो पेपर हटा दो, वुड है तो वुड हटा दो, घर में आग लगी है तो कपड़े वपड़े सारे घर के बाहर ले जाओ, तो तुम्हारी फायर रुक जाएगी। लेकिन होता क्या बेसिकली, कई बार अगर मान लो पूरी बिल्डिंग में फायर लगी तो क्या मैं बिल्डिंग तो उठा के लेके नहीं जा सकता? तो अगर तुमको फायर रोकनी है तो सबसे पहले क्या है, फ्यूल ही बंद कर दो। बाइक में पेट्रोल खत्म हो तो बाइक रुक जाती है या भागती ही रहती है? ये क्यों? उसका सब्सटेंस, जलने वाला सब्सटेंस, फ्यूल खत्म हो गया है। तो अगर तुम फायर में से सब्सटेंस हटा लोगे तो तुम्हारी फायर बंद हो जाएगी। देन इज ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन अगर मैं हटा दूं, मान लो कोई आदमी जल रहा है तो तुमने देखा होगा कई बार उसके चारों तरफ ब्लैंकेट लपेट देते हैं। वो क्यों लपेटते हैं? ताकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो फायर तक ना पहुंच पाए। ठीक है। सेकंड चीज, तुम लोगों ने देखा है वो स्प्रे, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर को रोकने की प्रोसेस को फायर एक्सटिंग्विशिंग भी कहते हैं। और ऐसा देखा है, बाटला रेड कलर का रहता है अपनी बसों में, रेड कलर का एक बाटला रहता है बसों में, इन सब अपनी स्कूल में देखा है। यस। वो क्या है, जब फायर एक्सटिंग्विशर निकालोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठंडी कूल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी। तो होगा क्या, अगर फायर जल रही है तो उसके चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर आ जाएगी। ठीक है। और ऑक्सीजन मिलेगी नहीं। ठीक है, जिस वजह से ये फायर बंद हो जाएगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आग लग रही है तभी भी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो ही रही है, उस वजह से क्यों नहीं आग बंद हो जाती? कौन बताएगा मेरे को इसका आंसर? वेरी इंपॉर्टेंट। जब फायर जलती है उस टाइम भी कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होती ही है, तो फिर ऑक्सीजन की सप्लाई वो क्यों नहीं बंद हो जाती? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। यस। क्योंकि आग लगने वाली जो कार्बन प्रोड्यूस होगी वो गर्म होगी, इस वजह से ऊपर चली जाएगी। फायर एक्सटिंग्विशर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो ठंडी होगी, इस वजह से यहीं पे नीचे जम जाएगी। समझ में आया, यस और नो? प्लस तुम लोग पानी डाल दो, पानी क्या करेगा, पानी आग की वजह से वेपर बनेगा और वेपर की एक लेयर बन जाएगी। समझ में आ रहा है, यस और नो? वो भी ऑक्सीजन को नहीं आने देगी। लेकिन देखो, पानी हर जगह यूज नहीं करना, ये नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगी हुई पानी फेंकने लगे, उससे क्या होगा, एक तो पानी फेंकने वाले को भी करंट का झटका लग जाएगा, प्लस आग बढ़ेगी। दूसरी चीज, पेट्रोल पंप और इन सब जगह पर भी मैं पानी यूज नहीं कर सकता। क्यों? पानी हैवी होता है और पेट्रोल हल्का। होगा क्या, अगर तुम पानी फेंकोगे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पानी नीचे चला जाएगा और पेट्रोल ऊपर तैरता रहेगा और जलता रहेगा। इसलिए देखा होगा कि पेट्रोल पंप पर बास्केट्स रखी होती है, बाल्टी बाल्टी रखी होती है सैंड फेंकने के लिए, देखा है? ठीक है। थर्ड इज इग्निशन टेम्परेचर कम कर दो। अगर कहीं पर भी आग लगी है तो देखा वहां पर पानी फेंकते हैं, यस और नो? पानी क्या करेगा, इस आग वाली जो हीट है ना उसको खुद यूज कर लेगा और क्या बन जाएगा, वेपर। अब ये वाली हीट इसने यूज कर ली तो इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम, और ये बंद हो जाएगी। इग्निशन टेम्परेचर कम नहीं होगा, एक्चुअली आजू बाजू का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाएगा, जिस वजह से आग बुझ जाएगी। पानी के बहुत फायदे हैं। एक तो क्या, पानी को बिल्डिंग के ऊपर नीचे कहीं पे भी फेंक सकते हो। तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम लोग एक बाल्टी ऊपर फेंको और बिल्डिंग पे पहुंच गई? ऐसा नहीं है।
पानी सबसे बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर्स के लिए क्यों यूज होता है? एक तो पानी को आप प्रेशर से कहीं पे भी फेंक सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पानी क्या करता है, वहां की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से इग्निशन टेम्परेचर से भी टेम्परेचर कम हो जाएगा और वो आग बुझ जाएगी। सेकंड चीज, पानी वेपर बन जाएगा और वेपर की भी एक लेयर बना देगा, जिस वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और वो आग बंद हो जाएगी। समझ में आया? यस और नो? ठीक है। सो